Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube once again. Today is 19th of October. आज तारीख है 19 अक्टूबर. एक्सपायरी है स्पेशली निफ्टी की. कल बैंक निफ्टी की एक हम लोगों ने डाउनटिंग एक्सपायरी देखी. एक बहुत जिसके जिसे कहा जा सकता है कि बेयरिश काइंड ऑफ एक्सपायरी देखी. और बैंक निफ्टी ने एक तरह से बॉटम लाइन पे या फिर अपनी जो क्लोजिंग दे रखी है वहां पे बेयरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश की है. अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये मोमेंटम होता है और बेयरिश फ्लैग ये एक्टिवेट होता है या नहीं. इसका एक्टिवेशन हमें यही देखने के लिए मिलेगा. एग्जैक्ट एक्टिवेशन हमें 43,800 पे देखने के लिए मिलेगा. अगर मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस 43,600. राइट. सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है. हालांकि हम लोगों ने पहले भी कल की जो शाम की प्री मार्केट रिपोर्ट थी, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, उसी में चर्चा कर ली थी कि हाउ दिस निफ्टी एक्सपायरी इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एक्सपायरी. तो देख लेते हैं, फिर भी रिविजिट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुए हैं जैसा कि आपने मार्केट में यहाँ पे देख भी रखा होगा. डाउ जोन्स भी माइनस में क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1%. S&P ने भी रेड में क्लोज किया है और नैस्डैक ने भी रेड में ही क्लोज किया है, लगभग 1 से 1.5% के आसपास. Right. So these global cues, global price issues are also prices are also indicating us not to go long. First of all, long तो अभी नहीं बनाना है. शॉर्ट्स कब बनाने हैं इस चीज को में रखिएगा क्योंकि देखिए ये सारे जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, ऑल आर शूटिंग अप. ये सारे बॉन्ड यील्ड्स भी शूट अप कर रहे हैं. और इसके अलावा जो DXY है दैट इज ऑल्सो शूटिंग अबव द आवर प्रीवियस सेट लेवल 105. जब तक ये 105 के ऊपर बना रहेगा इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी. दूसरी, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी शूट अप किए हैं. हालांकि कल का दिन कंसोलिडेटेड ही कहा जाएगा लेकिन एक गैप अप ओपन के साथ ये शूट अप ही दिखेगा हमें. और दूसरा, अगर आप USD NR देखेंगे इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव दिस 83.20 के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली 83 के ऊपर. ठीक है. तो ये सारे प्राइस पॉइंट हमें शो कर रहे हैं कि वी शुड नॉट लुक फॉर लॉन्ग साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है हमने कल भी चर्चा की थी कि निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दे रखी है 19,670 के आसपास. तो 19,670 की क्लोजिंग. इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास आता है जो ये प्रीवियस लो है 19,630 के आसपास, 30 या 35 कह लें इसको. ये हमारा आता है इमीडिएट सपोर्ट. ये होगा हमारा S1, सपोर्ट 1. अगर ये सपोर्ट 1 को सस्टेन नहीं करेगा तो हम फिर सपोर्ट लेंगे सीधे 600 पे, 19,600, यानी कि यहाँ से लगभग 30 पॉइंट नीचे, लगभग 30 पॉइंट नीचे. ये मेक और ब्रेक लेवल होगा. दिस 19,600 इज गोइंग टू बी मेक और ब्रेक लेवल. इस चीज का ध्यान रखिएगा. 12, 12:30 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, सॉरी, 12, 12:30, 1 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 19,600, तो हम बियरिशनेस तगड़ी देख सकते हैं और वो हमें 19,500 तक के लेवल तक दिखती है. 19,500 या 19,490 के लेवल तक आप इसे कंसीडर कर सकते हैं. ये लेवल ब्रेक अगर होता है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, तो ये मान के चलिए कि और वो भी 12 या 12:30 बजे के बाद, तो हम 19,500 पर ही सपोर्ट लेंगे या हो सकता है इसके भी नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश करें. ये हो गई बात डाउन साइड में. अपर साइड में हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं. हालांकि अपर साइड में हम उतनी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं देख रहे हैं लेकिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. तो हमें कब तैयार होना चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए. इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट हमें दिखता है 19,720 के आसपास. 19,720 से लेके 720 से लेके 730 तक का एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखता है. तो ये हो गया आपका R1, रेजिस्टेंस 1. R2 हम लोगों का आता है R2. दिस रेजिस्टेंस 2 कम्स अराउंड दिस 19,780 से लेके
आपका जो है 19,780 से लेके 19,790 कह सकते हैं, तो 780 एट टू बी मोर स्पेसिफिक, इसको 780 ही कंसीडर करते हैं हम अभी। ठीक है, 19,780 के ऊपर अगर आप क्लोज करना शुरू करते हैं 15 मिनट की कोई कैंडल आफ्टर 12:30 या फिर 1:30 बजे के आसपास कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी आ सकती है। ये जितने भी शॉर्ट्स बने हैं ना, ये सारे शॉर्ट कवर होना शुरू होंगे, और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत तेजी से आती है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने कल शाम के वीडियो में भी की थी। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये हमें लेके जा सकती है 19,840 या फिर 19,900 तक के लेवल भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी कि 19,000 19,780 का लेवल, अगर 780 या 770 के आसपास, 80 इसको मार्क कर लेते हैं, 780, 19,780 का लेवल अगर 12-1 बजे के आसपास ये ब्रेक होना शुरू होता है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इसके ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग जैसी कंडीशंस बन जाएंगी, और मार्केट जो है जिगजैग पैटर्न में 19,920 तक भी लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स भी बने हैं, तो शॉर्ट कवरिंग जैसी कंडीशंस भी आ सकती है। मार्केट में ट्रैप हमेशा बिछाए जाते हैं, इसकी कोशिश की जाती है। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं साथ ही साथ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हालांकि हम लोगों ने कल की शाम को भी इसके लेवल्स डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है शायद वीकेंड में आईसीआई बैंक और आईसीआई बैंक और एसबीआई या एक्सिस बैंक का किसी का रिजल्ट आना है। तो दो मेजर बैंक, जो बैंक, मेरा कहने का मतलब यही है, जो बैंकिंग कंपोनेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं देखी जा रही है बाय बाय लुकिंग एट एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक रिजल्ट और एचडीएफसी बैंक रिजल्ट। तो अभी अब सिर्फ दो मेजर बैंक्स हैं जो कंपोनेंट विच आर कंपोनेंट ऑफ दिस बैंक निफ्टी इंडेक्स, और अगर उनके भी रिजल्ट इसी तरीके के रहे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप नहीं रखनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बनता है 43,800 लेवल, 43,800 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए S1 होगा। जिस तरह का आपको दिख रहा है कि एक गिफ्ट निफ्टी में एक गैप डाउन दिख रहा है, तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के आसपास, यानी कि मान लें 43,700 के आसपास ही हम ओपन देने जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। इसी तरीके से निफ्टी में भी कंसीडर कर सकते हैं, लगभग 70 to 80 पॉइंट्स हम वहां पे भी गैप डाउन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैप डाउन के बाद अगर ये रिट्रेस करता है और फिर ये सपोर्ट लेके ब्रेक करता है, सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक तेजी से आएगा, हमें देखने के लिए मिलेगा, तगड़ा ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, जो हमें लेके जाएगा 43,600 पे। 43,600 के लेवल हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये 43,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये 43,600 का ये जो लेवल है, अगर हम ब्रेक होते हैं किसी भी तरीके से, इसको क्लोज करते हैं, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करते हैं, तो हम जहाँ देख सकते हैं 43,400 या फिर उसके भी नीचे 100 पॉइंट्स के आप सपोर्ट यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। हालांकि 500 पॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन अभी के लिए इंट्राडे बेसिस पे 100 पॉइंट्स वहां से देख सकते हैं। अपर साइड में हमें कब देखना चाहिए फॉर दीज काइंड ऑफ शॉर्ट्स टू बी कवर्ड? इस तरीके शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिलेगी 44,670 के ऊपर। 44,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तभी हमें ये जो है इसकी 44,700 के ऊपर की क्लोजिंग जो आएगी, तभी किसी तरीके का शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। राइट, सो अगर अभी आपको यहाँ पे दिखाएं, गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग, just give me 1 minute. Yes, गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन, राइट। तो यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो 70-80 पॉइंट्स निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप डाउन,
तो निफ्टी में एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर 70-80 पॉइंट्स आप नीचे जाएंगे तो लगभग 19,600 के आसपास। तो ओपनिंग ही अगर हमारी ओपनिंग ही इस लेवल पे मेक और ब्रेक, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। दिस इज आवर मेक और ब्रेक लेवल। तो अगर आपने ओपनिंग ही यहीं पे दे दी तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं। हाँ, मार्केट अगर रिट्रेस करके इसको फिर से ऊपर जाने के बाद कहीं यहाँ पे रिट्रेस करके या फिर यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे जाती है तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो बाइसनेस थोड़ा सा बियरिश है, शॉर्ट कवरिंग आ भी सकती है सेकेंड हाफ में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग दीज वीडियोज। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता के या फिर अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।